हेलो एवरीवन, आज फिर एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं जो भी पोस्ट यहाँ पर डालती हूँ, मेरा मकसद सिर्फ उन परिस्थितियों से अपने आप को सचेत करना और समय से पहले उस चीज़ को समझना है, क्योंकि इंसान होने के नाते अच्छाई या बुराई हमारे जीवन का हिस्सा है। और अगर हम ज़िंदगी की वास्तविकता को अपने जीवन में समय से पहले दूसरों के अनुभव से समझ सकें तो उससे या उस परिस्थिति से अपने आप को बचा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष को आहत करना या किसी की भी ऊपर किसी तरह की उंगली उठाने का मेरा कोई मकसद नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर इंसान में अगर कुछ अच्छाई है तो बुराई भी है। हाँ, इसका प्रतिशत उनके ऊपर निर्भर करता है और वो किस तरीके से अपने जीवन में बुराइयों को धीरे धीरे त्याग कर अच्छाइयों का साथ लेते हैं और अपनी ज़िंदगी की लड़ाई को लड़ते हैं। ज़िंदगी एक जंग है, लड़ाई है, और इसमें आपके हिम्मत, हौसले और सब्र की बहुत ज़रूरत होती है। ज़िंदगी में तरह तरह की परिस्थितियाँ आती हैं। आप नहीं जानते हैं कि अगले ही पल कौन सी ऐसी परिस्थिति आपके सामने खड़ी हो जाए और आपको उसके मुकाबले के लिए तैयार होना पड़े। इसीलिए आप अपने मन से हमेशा सशक्त रहें, तैयार रहें किसी भी मुकाबले के लिए। वो मैदान किसी भी हालात के हो सकते हैं या आपके जज्बात के हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप उससे मुकाबला नहीं करेंगे, उससे लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप अपने ज़िंदगी की किसी भी लड़ाई को जीत नहीं सकते हैं। एक कहानी मैंने पढ़ी थी और उसमें बड़ी खूबसूरती से ये बताया गया था कि ऐसा नहीं है कि मनुष्य में ही सिर्फ बुराई होती है। ईश्वर ने प्रकृति में, पशु पक्षी में जो भी जीवित हैं उनमें कुछ अच्छा और कुछ बुरा इस तरीके से मिलाकर दिया है, लेकिन चूँकि हम मनुष्य हैं, विवेकशील हैं, तो हमें अच्छे और बुरे की पहचान है और उन्हीं को अपने विवेक से परखने के बाद अपने जीवन से निकालना पूरी ज़िंदगी की प्रक्रिया है। और इसके लिए हमारा सही संगति, सही रास्ते पर, सही विवेक के साथ जीवन में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रकृति की ही बात लें, फूलों की बात लें, फलों की बात लें, तो आप पूरा फल नहीं खा लेते हैं, उसमें भी कुछ हिस्से होते हैं जिसको आपको हटाना पड़ता है। वो उसके छिलके के रूप में हो सकता है, वो उसके बीज के रूप में हो सकता है, जिसे आप नहीं खा सकते हैं, क्योंकि वो आपको ज़िंदगी में नुकसान दे सकता है। उसी तरह से अगर हम फूलों की बात करें तो गुलाब की ही बात लें, तो अगर फूल में सुगंध है तो उसमें कांटे भी हैं। अगर उसमें खूबसूरती है तो उसके साथ कांटे भी हैं। उसी तरीके से अगर ज़िंदगी में भी खूबसूरती बिखेरनी है, सुगंध बिखेरना है, तो हमें अपने ज़िंदगी में जो हमारी बुरी आदतें हैं या व्यवहार है, उनको धीरे धीरे कर अपनी ज़िंदगी के इस सफ़र में अलग करना पड़ेगा, और तभी हम एक खूबसूरत सुगंधित चरित्र के साथ अपने आप को महका सकते हैं या औरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। ज़िंदगी में संघर्ष आते ही रहते हैं, और जो ज़िंदगी में संघर्षों के सामने हार जाते हैं वो ज़िंदगी से भी हार जाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने इंसान के अंदर इतना हौसला दिया है
कि अगर उसके सामने कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति से लड़ने के लिए आपके सामने 100 रास्ते भी होते हैं। चुनाव आपको करना है कि आप किस रास्ते का चयन करते हैं और आपकी मंजिल क्या है। इसीलिए ज़िंदगी में जो सब्र है और हौसला है, ये बहुत हिम्मत की चीज़ है। आप बहुत बार देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में अगर सब्र नहीं है, हौसला नहीं है, तो आप गलत निर्णय ले लेते हैं और इस वजह से आप ज़िंदगी के जीते हुए जंग को भी हार जाते हैं। धन, दौलत, स्टेटस या जो आपके बहुत बड़ी पहचान है, ये आपके जीवन की मंजिल नहीं है। सही मायने में जीवन की मंजिल आपके ज़िंदगी का सुकून है और वही असली सुख है। सुनने में सब्र और धैर्य जितना आसान शब्द है, लेकिन यकीन जानिए कि ज़िंदगी के सफ़र में बहुत बार आप बहुत काबिल हैं, आपके पास शब्द हैं, आपके पास वो ताकत है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में अगर आपने उस समय धैर्य नहीं रखा और समझदारी से अपने निर्णय नहीं लिए, तो इस सब्र या धैर्य की कमी से आपकी जो परिस्थिति है वो आपके अनुकूल होने के बजाय प्रतिकूल हो जाती है और आपको नुकसान देती है। इसीलिए जीवन में धैर्य बहुत आवश्यक है। अपने आप को अकेले किसी भी परिस्थिति से लड़ने का हौसला होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति से घबराने की बजाय उससे मुकाबला करने की हिम्मत होनी चाहिए और तब ज़िंदगी में आए हुए किसी भी परिस्थिति का सामना आसानी से किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। हम अपनी ज़िंदगी में जिस किसी गलत निर्णय या अनुभव से गुज़र चुके होते हैं, उससे सिर्फ आगाह होने से ही हम बहुत सारी गलत परिस्थितियों को समझ सकते हैं और उससे अपने आप को दूर रख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, औरों के साथ शेयर करें। आप सबों को मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों का दिन मंगलमय हो।